अस्सलाम वालेकुम। मैं दिल्ली से ऐमन रिजवी। आप लोगों ने देखा होगा सोशल मीडिया पे एक बहुत ज़्यादा हादसा वायरल हो रहा है। सत्संग में 250 से ज़्यादा श्रद्धालु हाथरस में मारे गए। हाथरस वही जो अलीगढ़ के पास है। अब ये जो सत्संग चल रहा था, ये जो धार्मिक प्रोग्राम चल रहा था, इसको एक सत्यपाल सूरज नाम का आदमी जो है वो चला रहा था, और ये हेड कांस्टेबल था 28 साल पहले इटावा में। लगातार लड़कियों के साथ गलत काम करता था, रेप करता था, और एक दफ़ा हत्या चढ़ जाता है और केस हो जाता है और जेल चला जाता है। उसके बाद इसको नौकरी से लात मार के निकाल दिया जाता है। अब जब ये सज़ा पूरी करके वापस आता है तो उसको सबसे अच्छा ऑप्शन नज़र आता है कि पाखंडी बाबा बन जाऊं, क्योंकि उसको पता था कि भगवा आतंकवाद में सबसे ज़्यादा पैसा है। आप भगवा बन जाइए, लोगों को बेवकूफ़ बनाइए। और जाहिर सी बात है, इन सत्संग में पहुंचने वाले सारे के सारे माइनर हिंदू होते हैं, जो अपने आपको हिंदू कहते हैं। ना तो देखिए उसमें पंडित जाता है, ना उसमें ब्राह्मण जाता है, ना उसमें जैनी जाता है, ना उसमें बनिया जाता है, और मुसलमान तो खैर जाएगा ही नहीं, जाएगा सत्संग में। तो कौन वो लोग थे जिनके अंदर एजुकेशन की कमी थी? तो कहते हैं कि 20,000 से ज्यादा इस पाखंडी बलात्कारी बाबा ने हाथरस में लोगों को जमा कर रखा था। और कमाल की बात, ये पाखंडी बाबा जो है, ये 16-17 साल की लड़कियों की जवानियों के साथ खेलता था, उनको अपने कमरे में बुलाता था। और शाबाश है उन माँ बाप के ऊपर जो अपनी बेटियों को लुटने के लिए, बलात्कार करवाने के लिए इसके गुफा में भेजते थे, और ये उनसे मसाज करवाता था नंगा होकर, ये हेड कांस्टेबल जो था। और कल जब ये हाथरस में कांड हुआ, तो ये सारे के सारे बावले जो बेवकूफ श्रद्धालु हैं, इसके पैर छू रहे थे। वहां नाला था, सबका पैर स्लिप हुआ, और धड़ाम 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 करते करते 20-22 हजार के मजबूर में भगदड़ मच गई। और 250 तो आंकड़ा है, ज्यादा मरी होंगे। और इससे ज्यादा कमाल की बात यह है कि उत्तर प्रदेश की सरकार सीरियस नहीं है। वहां के चीफ मिनिस्टर जो अब भी ये सोच रहे किसी भी तरह ऐसा एंगल, माँ से मछली, माँ से मुर्गा, माँ से मुल्ला, माँ से मुसलमान जोड़ दूं, कि मुसलमानों पे इसका सारा का सारा कर दूं कि मुसलमानों की साजिश है। ये मैं नहीं कह रही, ऐसा वहां पर न्यूज़पेपर में लिखा जा रहा है कि कहीं ना कहीं हम इस साजिश का एंगल ढूंढ रहे हैं। कौन सी साजिश भाई? साजिश का तो तुम देखो ना, तुम्हारा तो बहुत जबरदस्त, तुम्हारा तो राज चल रहा है, जो मेरे लिहाज से तो ठोकतंत्र राज है। कि एक हेड कांस्टेबल, एक बलात्कारी हेड कांस्टेबल जिसको लात मार के निकाल दिया गया, जो सजा याफ्ता था, वो कब ढोंगी पाखंडी और बलात्कारी बाबा बन के सत्संग की महफिलें सजा रहा था, जिसमें 20-20 हजार लोग पहुंच रहे थे, और तुम्हारी नाक के नीचे पहुंच रहे थे। तुम्हें पता नहीं चला कि पाखंडी बाबा कर क्या रहा था, किस तरह मासूम बच्चों की, लड़कियों की जिंदगी से खेल रहा था। और कल कितनी जिंदगियां ये खा गया, और मरने वालों में ज्यादातर, और अभी भी देखिए जो इत्तला आ रही है, वो ज्यादातर लड़कियां हैं, औरतें हैं। और सलाम है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के उन स्टूडेंट्स को जो तमाम मेडिकल लाइन में हैं, तमाम वहां मदद के लिए पहुंच रहे हैं और इन लोगों की मदद कर रहे हैं। तो ये धार्मिक रंग दिए जाते हैं ना, तो इन धर्म गुरुओं की अगर आप हिस्ट्री उठाकर देखें ना, वो 16-26 साल का लौंडा है, वो बाबा भागेश्वर, वो भी ऐसे ही है, लातकारी बलात्कारी। तो इन लोगों को जो बाबा बना के, पाखंडी बाबा को बनाकर गुफाओं से इंपोर्ट करा जाता है, और मासूम जनता को बेवकूफ बनाया जाता है, और उनकी बच्चियों के साथ खिलवाड़ करा जाता है। इस पर कार्रवाई होनी चाहिए, लोगों को आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए कि ये हमारी बच्चियों के साथ कब तक ये खुल्लम खुल्ला बलात्कार। अरे बोलेगा भी कौन, जब तुम अपनी बच्चियों को, 16 साल की, 17 साल की बच्चियों को खुद बाबाओं की गुफा में भेज रहे हो, जहां वो नंगा पुतंगड़ लेटा हुआ होता है कि जाओ उसका मसाज कर कर आओ। तो लानत तो उन माँ बाप के ऊपर भी है जो अपनी बच्चियों को गुफा में भेज रहे हैं, इन बाबाओं के पास भेज रहे हैं कि जाओ फ्री में लूट लूट कर आओ। तो देश में जो हालात हैं, जो पाखंडी बाबाओं की रोजाना पैदावार हो रही है और बलात्कारी निकल कर आते हैं, इसमें जिम्मेदार, ज्यादातर जिम्मेदार आप लोग, हम लोग खुद है। क्यों हम? क्योंकि हम लोग इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं करते, चुपचाप बैठ जाते हैं। यूपी अलीगढ़ के हाथरस में भगदड़ मची और लगभग 150 के करीब औरतें, बच्चे और मर्द हजरात चेंगरा चेंगरी में मारे गए। हादसे के जिम्मेदार बाबा नारायण हरी उर्फ हरी भोले बाबा उर्फ सूरजपाल, एक्स हेड कांस्टेबल, यूपी पुलिस फरार। यूपी के पुलिस की नौकरी के दौरान सूरजपाल पर बलात्कार के मुकदमे लगे और सजा हुई। पुलिस महकमे से लात मारकर निकाला गया। जेल से छूटने के बाद इस अय्याश पुलिस वाले ने ढोंगी बाबा बनकर लोगों को ठगना शुरू किया, क्योंकि भारत में सबसे ज़्यादा अंधविश्वासी रहते हैं और बाबागिरी के चपेट में लोग जल्दी आते हैं। 150 से ज़्यादा लोग चेंगरा चेंगरी में मारे गए, कुछ घायल भी हुए। यूपी के योगी आदित्यनाथ सरकार ने मरने वालों को 2 लाख रुपये
और घायलों को 50,000 रुपये देने का ऐलान किया। बाबा के चरणों की धूल के लिए महिलाएं भागी और फिर उठ नहीं पाई। बाबा मंच से बाहर तक पैदल नहीं चलता, इसीलिए गाड़ी मंच के पास पहुंची। वहां बाबा पत्नी के साथ गाड़ी में बैठा और भक्त चेंगरा चेंगरी में मारे गए और बाबा फरार। पहले पुलिस, फिर बाबागिरी करने वाला भोले बाबा 58 साल के हैं। बाबा ये 18 साल यूपी पुलिस में था। फिर सूरजपाल सिंह का बोलना था कि उनके सपने में भगवान आते हैं और उसने अपना नाम बदला। अपना लुक भी दूसरे बाबा लोगों से अलग, वाइट शर्ट, वाइट कपड़े, गॉगल्स पहनकर अपने प्रोग्राम को शादी के मंडप जैसा सजाकर दूल्हा दुल्हन की कुर्सी पर अपने बीवी के साथ बैठकर बोल बचन देने वाला ये बाबा क्लीन शेव और कलरफुल गॉगल्स में रहने लगा। इसके प्रवचन में समाजवादी पार्टी के प्रेसिडेंट अखिलेश यादव भी गए थे। उसके सत्संग में पहरेदारों को भी स्पेशल ब्लैक ड्रेस रहने का और प्रसाद के रूप में वो पानी बांटने के, वो पानी पीने से बीमारी दूर होगी, ऐसा दावा करते थे। इसके भक्त में पॉलिटिशियन, IAS IPS ऑफिसर भी रहने के। ये बाबा के लाखों फॉलोअर्स है। यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश में इनके आश्रम है।